इफ़ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। ध्यान देना क्या बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्टेड रखा है, इसको हटाया नहीं है। अब जब बैटरी से कनेक्टेड रखोगे तो बैटरी की एक खास बात होती है कि वो अपने अक्रॉस वोल्टेज सेम मेंटेन करती है हमेशा। तो ऐसे में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कैपेसिटर का जो वोल्टेज जब वी कांस्टेंट मेंटेन रहेगा वो चेंज नहीं होने वाला। अब इनके बीच के सेपरेशन डी को अगर तुम कम कर दोगे तो क्या क्या होगा ये पूछा है। क्लियर। पहले तो अपन कैपेसिटेंस की ही बात कर लेते हैं। तो कौन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहने वाला है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, ए सेम रहा क्योंकि प्लेटों का एरिया सेम है। डी को कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। चार्ज पे भी अगर मैं कमेंट करूँ क्यू बराबर सी वी से, वी तो सेम रहा बट कैपेसिटेंस बढ़ रही है इसलिए चार्ज भी बढ़ेगा। एनर्जी की भी अगर बात करूँ तो हाफ सी वी स्क्वायर से, वी सेम रहा, कैपेसिटेंस बढ़ रही है इसलिए एनर्जी भी बढ़ेगी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं ज़रा। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेज, यस चार्ज इंक्रीज होगा, सही बात है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज, नहीं भी एनर्जी इंक्रीज होगी, ये गलत हो गया। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, यस। द रेशो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम, मतलब क्यू बाई वी का जो रेशो है जो कैपेसिटेंस के बराबर होता है, इसने बोला ये सेम होगा, नहीं ये गलत है क्योंकि कैपेसिटेंस तो बढ़ रही है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, देखो क्यू और बी का प्रोडक्ट पूछा है तो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ क्यू बी या हाफ सी बी स्क्वायर भी बोल सकते हो। अब स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है मतलब ये क्यू बी का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो ये करेक्ट होगा। तो इसने क्या पूछा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस, कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो ऐसे में क्या आएगा, ए सी एंड ई, ए सी एंड ई में सेकंड ऑप्शन है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा।